सोचे जिस ग्लेन फिलिप्स और डेरेन मिचेल ने टीम इंडिया की नाक में दम करके रखा था वनडे सीरीज में और 37 सालों के बाद उनको वनडे सीरीज में जिताने में इन दो खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन यही दो खिलाड़ी जब वनडे सीरीज के बाद टी20 के पहले ही मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की सेना के सामने उतरे तो पूरी तरह से धराशायी हो गए और सूर्य कुमार यादव की सेना ने यह दिखा दिया कि भाई साहब वो वनडे सीरीज थी, वहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली और शुभमन गिल थे, लेकिन यहाँ पर हमको टकराने के लिए आपको सबसे पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ेगा और हार तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इसे आप क्या कहोगे? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये जो वनडे सीरीज हुई उसमें भले टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, जहां पर सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में एक भी टी20 सीरीज नहीं हारे और पहले ही मुकाबले में जहां बदला लेने की बारी थी न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज का, इस मुकाबले में जबरदस्त तरीके से टीम इंडिया खेलती हुई नजर आई और 20 ओवर में 238 रनों का जब स्कोर बना दिया टीम इंडिया ने, तो वहां से लगने लग गया कि इस मुकाबले को हम हार नहीं सकते थे, क्योंकि वनडे सीरीज में हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जसप्रीत बुमराह आ गए थे, हार्दिक पांड्या भी आ गए, रिंकू सिंह का भी तूफान आया और कुछ इस प्रकार से टीम इंडिया ने सिर्फ 20 ओवर में 238 रनों का जब स्कोर बना दिया तो लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड पिछली वनडे सीरीज की तरह यहाँ पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को हरा तो नहीं देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया और एक तरफा मुकाबला हो गया यहाँ पर और न्यूजीलैंड सिर्फ 190 रन ही बना पाई। लेकिन इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो की बात करें तो वो थे अभिषेक शर्मा। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने जबरदस्त बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया और पहली गेंद से चौके और छक्कों की बरसात होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन संजू सैमसन को मौका मिला, संजू सैमसन को शुभमन गिल की जगह पर मौका तो मिला, लेकिन वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और वो भी सस्ते में आउट हो गए। लेकिन उसके बाद में बैटिंग में आए ईशान किशन के पास ये मौका था कि उनको जिस तरह से तिलक वर्मा की जगह पर रखा गया और श्रेयस अय्यर को बाहर करके उनको रखा गया, जो परफॉर्मेंस वो लेकर के आए थे उस परफॉर्मेंस को वो ज्यादा देर तक लेकर चल नहीं पाए और जल्दी सस्ते में आउट हो गए। इस तरह से टीम इंडिया के 2 विकेट हुए वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद 4 नंबर पर बैटिंग में आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक तूफानी चौके और छक्के लगाने इस तरह से स्टार्ट किया कि सामने वाली न्यूजीलैंड की टीम को पता ही नहीं चला कि कब टीम इंडिया का स्कोर 100 के पार चला गया और इस तरह से अभिषेक शर्मा ने अपनी 50 लगा दी और सिर्फ 35 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें 8 छक्के थे। स्टार्टिंग के 4 छक्के तो उन्होंने ऐसे लगाया कि एक भी चौका उसमें शामिल नहीं थे। 4 छक्के के बाद उनका पहला चौका आया था। कुल मिलाकर के ये खिलाड़ी जिस तरह से फॉर्म में चलता आ रहा है, पहले टी20 मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की उसको देख करके लगता है कि ये 5 मैचों की सीरीज में सबसे बड़ा सरदर्द वो न्यूजीलैंड के लिए होने वाला है, तो वो यही खिलाड़ी होने वाला है। उसके बाद आया तूफान रिंकू सिंह को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बाहर रखा गया था। यहाँ पर प्लेइंग 11 में लग नहीं रहा था कि इनको जगह मिलेगी, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है और लग रहा है कि ये जो टी20 सीरीज होगी उसके बाद जो ये टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें लगता है इनको प्लेइंग 11 में जगह देनी है, इसीलिए इनको प्लेइंग 11 में रखा गया। और इन्होंने जो बैटिंग करी है आज 20 गेंदों में 44 रनों की, उसमें भी चौके और छक्के शामिल थे और इन्होंने भी अपनी फॉर्म दिखा दी है। कुल मिलाकर के टीम इंडिया ने बैटिंग में जबरदस्त बैटिंग की और 20 ओवर में 238 रनों का स्कोर खड़ा किया। हार्दिक पांड्या ने भी जबरदस्त बैटिंग की और उन्होंने भी 25 रनों की जो पारी खेली उसकी वजह से रन रेट जो था वो उन्होंने बना करके रखा और अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और साथ में सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी अच्छी बैटिंग की और पहली बार बहुत दिनों के बाद 30 प्लस का स्कोर बनाया। लेकिन उसके बाद बैटिंग में आते हैं डेरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की टीम के दो ऐसे ओपनर जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा भरोसा था। एक तरफ रचिंद्र रविंद्र थे तो दूसरी तरफ डेवन कॉनवे जो सूर्य कुमार यादव की सेना के सामने इस तरह से खड़े हो गए कि लग रहा था कि कहीं पहले 6 ओवर में 80-90 रन अगर इस टीम ने बना लिए तो यहाँ से रुकना इनको इतना आसान होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डेवन कॉनवे और रचिंद्र रविंद्र दोनों ही खिलाड़ियों को सस्ते में आउट कर दिया टीम इंडिया के बॉलरों ने और उसके बाद जब बैटिंग में आए डेरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, दोनों के लिए इतनी लेट हो चुकी थी, इतनी देर हो चुकी थी कि इस रन रेट को पार पाना इन दोनों खिलाड़ियों के लिए इतना आसान हुआ नहीं। ये दो खिलाड़ियों ने वनडे सीरीज में टीम इंडिया की नाक में दम करके रखा था, लेकिन जैसे ही इनका पाला पड़ा सूर्य कुमार यादव की सेना से, सूर्य कुमार यादव के सामने दोनों खिलाड़ी धराशायी होते हुए नजर आए और इन दोनों खिलाड़ियों ने, जहां पर ग्लेन फिलिप्स ने जबरदस्त बैटिंग की 78 रनों की पारी खेली, लेकिन जहां पर ग्लेन फिलिप्स तो अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए, लेकिन डेरेल मिचेल वो एक बार फिर से आपको इस सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद लेकर तो आए थे, लेकिन यहाँ पर निराश होते हुए नजर आए और इस लाख कोशिश के बावजूद भी न्यूजीलैंड इस मैच को नहीं जीत पाई। लेकिन टीम इंडिया के लिए एक चिंता का सबब यह है कि वाइस कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में बॉलिंग करते वक्त चोटिल हो गए और चोटिल कुछ इस प्रकार से हुए कि उन्होंने 3 गेंदें फेंकी थी, उसके बाद वहां से मैदान से बाहर चले गए, उनके हाथ में उंगली में लोई आ गया और लोई की वजह से ये खिलाड़ी बाहर गया, उसके बाद वापस मैच में आया ही नहीं और उसकी वजह से लग रहा है कि अगले मैच में कहीं ये तिलक वर्मा भी चोटिल हो गए, वाशिंगटन सुंदर भी चोटिल हो गए, वर्ल्ड कप अब तैयारी है माथे पर आकर के खड़ा और ये तीसरा खिलाड़ी और चोटिल हो गया है। तो क्या चोटिल होने की वजह से अब ये खिलाड़ी
आने वाले टाइम में ये जो T20 के बाकी के मैच वो खेल पाएंगे नहीं, क्योंकि ये वाइस कप्तान है टीम इंडिया के लिए। अक्षर पटेल एज अ ऑलराउंडर टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं और इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। लेकिन इनको चोट लगी है, ज्यादा चोट लगी ना हो, इनको जल्दी अच्छे से हो जाए और दूसरे T20 में ये उतरे, ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं। तो देखते हैं दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया कैसा परफॉर्मेंस करती है, उसका प्रीव्यू भी आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सूर्य कुमार यादव की ये यंग इंडिया भारी पड़ी है न्यूजीलैंड की उस टीम पर जिसने 2-1 से हमको वनडे सीरीज में रोहित शर्मा विराट कोहली के होने के बावजूद भी हमको हराया था।